तो स्टार्टिंग में लिंगडोंग को एक केव में दिखाया जाता है और लिंगडोंग यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसने ये जगह टैंगशा की यादों में देखी थी और टैंगशा ने यहाँ पर कोई खजाना छुपाया है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं, लिंगडोंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो और अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो फिर उसके बाद लिंगडोंग बोलता है, मैंने टैंगशा की यादों में देखा था कि उसने इस जगह पर एक ट्रेजर छुपाया हुआ था। वो ट्रेजर यहाँ पर ही किसी केव में था। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग को वो केव मिल जाती है। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक महल था। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग उस महल का दरवाजा खोलता है और फिर उसके बाद लिंगडोंग जब अंदर देखता है तो वहाँ पर एक क्रिएचर होता है और इस क्रिएचर को यहाँ पर कैद किया हुआ था। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग इस क्रिएचर के ऑरा को देख के बोलता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद लिंगडोंग मिस्टर डाओ से पूछता है, ये कौन सा क्रिएचर है? और फिर मिस्टर डाओ बताते हैं, ये एक काफी पावरफुल पपिट है। अगर तुम इसे पाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर से भी फाइट कर पाओगे। तो ये बात सुन के लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, अगर ये मुझे मिल गया तो फिर तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बताते हैं, इस पपिट को टैंगशा भी कंट्रोल नहीं कर पाया था और स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर भी इस पपिट को काबू नहीं कर पाते क्योंकि कई बार ये पपिट पागल हो जाते हैं और ये उस कल्टीवेटर को ही मार देते हैं। और ये पपिट यहाँ पर ही नहीं रुकेगा बल्कि ये सब कुछ तबाह कर देगा। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग बोलता है, अगर हम इस पपिट को काबू नहीं कर सकते और अगर ये पपिट इतना ज़्यादा ही पावरफुल है तो फिर हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब बाद में हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे फिर हम दोबारा आएंगे इस पपिट को काबू करने के लिए। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ लिंगडोंग के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम इतने अच्छे मौके को कैसे जाने दे सकते हो? तो ये बात सुन के लिंगडोंग बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है अभी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं इसे काबू कर सकूं। अगर मैं इसे काबू करने की कोशिश भी करूंगा तो फिर मैं मारा जाऊंगा। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं, तुम अपने कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से इसे काबू नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास वो जो स्टोन है अगर तुम उसका यूज़ करोगे तो फिर तुम इस पपिट को उसमें कैद कर सकते हो और फिर जब तुम उस स्टोन में पूरे तरीके से काबू पा लोगे तो तब ये पपिट भी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग बोलता है, अगर मैं इस स्टोन का यूज़ करके इस पपिट को कैद करने की कोशिश करूं तो फिर कितने % चांस है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा? तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं 70%। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग बोलता है, आपके कहने का मतलब है कि 50% भी चांस नहीं है। आप मिस्टर डाओ यहाँ से चलिए। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं, लिंगडोंग आगे फैमिली कंपटीशन भी आने वाला है और अगर तुम लिंगटियान को हराना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये करना ही होगा। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग मान जाता है और वो बोलता है, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं, पहले मैं इस पपिट के जो चारों तरफ फॉर्मेशन लगी है उस फॉर्मेशन को ख़त्म करके इस पपिट को झुकाऊंगा। तो फिर उसके बाद तब तुम उस स्टोन को एक्टिवेट करना। तो ये बात सुन के लिंगडोंग बोलता है, मैं उस स्टोन को एक्टिवेट कैसे करूँगा? तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ लिंगडोंग को कुछ मेथड्स बताते हैं और फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं, लिंगडोंग मैं इस पपिट की फॉर्मेशन हटा रहा हूँ, तुम जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि उस पपिट की फॉर्मेशन ख़त्म होने लग जाती है और फिर उसके बाद वो पपिट जाग जाता है। तो फिर उसके बाद वो पपिट आगे पीछे देखने लग जाता है और फिर उसकी नज़र लिंगडोंग, ज़ियावियन और मिस्टर डाओ पर पड़ती है। लिंगडोंग उस स्टोन को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो स्टोन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा होता। तो फिर उसके बाद मिस्टर डाओ बोलते हैं, जल्दी कुछ सोचो, मैं इस पपिट को रोकने की कोशिश करता हूँ। तो फिर उसके बाद वो पपिट लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन ज़ियावियन उसके सामने आ जाता है और फिर ज़ियावियन पीछे जाकर गिरता है। तो फिर उसके बाद वो पपिट दोबारा से लिंगडोंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन इस बार लिंगडोंग उसके अटैक को रोकता है और फिर उसके बाद लिंगडोंग भी पीछे की तरफ जाने लगता है। तो फिर उसके बाद लिंगडोंग देखता है कि उस पपिट की पावर आस्ता आस्ता ज़्यादा हो रही है। अगर ये पपिट अपनी फुल पावर में पहुंच गया तो फिर इसे लिंगडोंग रोक नहीं पाएगा। और फिर उसके बाद लिंगडोंग उस स्टोन को एक्टिवेट करने की दोबारा से कोशिश करता है लेकिन लिंगडोंग का वो स्टोन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था।
तो फिर उसके बाद लिंग डोंग अपने पपिट को बुलाता है और फिर लिंग डोंग का पपिट उस पपिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर लिंग डोंग का पपिट पीछे जाकर गिरता है और वो एक ही अटैक में तबाह हो गया था। तो फिर उसके बाद मिस्टर डॉ भी अपनी पावर से उस पपिट को कैद करने की कोशिश करते हैं और वो लिंग डोंग को बोलते हैं, लिंग डोंग अपनी स्टोन को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है मैं कोशिश करता हूँ, और फिर उसके बाद लिंग डोंग दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन वो स्टोन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद वो पपिट अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर उसके बाद मिस्टर डॉ और ज़ियावियन दोनों अपनी एनर्जी से अटैक करते हैं उस पपिट की तरफ, लेकिन अब वो पपिट और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। उन दोनों की अटैक से उस पपिट को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद वो पपिट एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से रेड डोरा निकलने लग जाता है। और फिर उसके बाद मिस्टर डॉ लिंग डोंग को बोलते हैं, लिंग डोंग तुम्हें कुछ तो करना होगा, अगर तुम कुछ ना कर पाए तो फिर हम इस पपिट को नहीं रोक पाएंगे। तो फिर उसके बाद मिस्टर डॉ अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस पपिट को रोकने की, और फिर लिंग डोंग को दिखाया जाता है और वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर लिंग डोंग बोलता है मुझे कुछ तो करना होगा। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग मिस्टर डॉ को बोलता है, मिस्टर डॉ मैंने सोच लिया है, आप बस कुछ और टाइम तक उस पपिट को रोक के रखिए, मैं इस पपिट को कैद करने की तैयारी करता हूँ। तो फिर उसके बाद मिस्टर डॉ उस पपिट के साथ फाइट कर रहे होते हैं और फिर वो पपिट अचानक से मिस्टर डॉ के पीछे आ जाता है। तो ये देख के मिस्टर डॉ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग को दिखाया जाता है और वो अपनी उसी एंशिएंट टेक्निक का यूज करता है। तो ये देख के मिस्टर डॉ बोलते हैं, लिंग डोंग बहुत बढ़िया, तुम अपनी पूरी कोशिश करो और उस स्टोन को एक्टिवेट करो। तो फिर उसके बाद वो पपिट मिस्टर डॉ को पंच मारता है और मिस्टर डॉ दूर जाकर गिरते हैं। तो फिर उसके बाद वो पपिट लिंग डोंग की तरफ देखता है और वो लिंग डोंग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। लिंग डोंग ने भी स्टोन को एक्टिवेट कर लिया था। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग उस पपिट के ऊपर अटैक करता है और फिर उसके बाद एक पिंजरा बनता है और उसमें वो पपिट कैद हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो पिंजरा छोटा होता है और फिर वो लिंग डोंग के हाथों में चला जाता है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डॉ लिंग डोंग को बोलते हैं, लिंग डोंग मैंने बोला था ना कि इस पपिट को हम आसानी से काबू कर लेंगे, वैसे तुम ऐसे ही उस एंशिएंट टेक्निक का यूज़ ना किया करो, क्योंकि इससे आसपास के जो स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हैं उन्हें पता चल सकता है। तो फिर उसके बाद मिस्टर डॉ स्टोन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इस पपिट को काबू करने के लिए 2 महीने लगेंगे, जब तक तुम्हारा वो फैमिली कंपटीशन आता है उससे पहले तुम इस पपिट को काबू कर लोगे। तो फिर उसके बाद मिस्टर डॉ लिंग डोंग और ज़ियावियन वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद टैंगशा के सेक्ट को दिखाया जाता है और एक ओल्ड मैन ने वहाँ की हालत ख़राब कर दी होती है। तो फिर उसके बाद वो टैंगली को बोलता है, मुझे बताओ वो एंशिएंट टेक्निक कहाँ पर है, कौन इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। तो फिर उसके बाद टैंगली बोलता है, उसका नाम लिंग डोंग था, उसने हमारे सेक्ट से उस एंशिएंट टेक्निक को पा लिया। और फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन टैंगली और साहब को मार देता है। फिर वो बोलता है, लिंग डोंग अगर तुम मुझे वो एंशिएंट टेक्निक नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे पूरे सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।